एंजल वन से म्यूचुअल फंड बेच के पैसे निकालना चाहते हो, पूरी प्रोसेस बताऊंगा, बेचना कैसे, निकालना कैसे, और बीच में बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको जो नहीं पता वो पता चलेंगी, चाहे वो टैक्स की बात करो या फिर चार्जेस की बात करो। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद होम पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप चाहें तो यहाँ से म्यूचुअल फंड पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा। आपको पोर्टफोलियो पर जाना, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा बीच में 5 बटनों में से। इस पर जाने के बाद देखिए आपको ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा। इसमें आपके म्यूचुअल फंड आपको चेक करने, तो यहाँ पर बटन है, ये म्यूचुअल फंड पे चले जाना। आपको आपके म्यूचुअल फंड जहाँ जहाँ इन्वेस्टेड है वो दिखाई देंगे। अब देखिए मैंने 2 म्यूचुअल फंड में, एक में 100, एक में 500 रुपए लगा रखे हैं। आपके लिए वीडियो बनाया था, इसलिए बनाए थे। अब जिस भी म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने हैं उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं करंट वैल्यू दिखाई देगी, रिटर्न्स दिखाई देंगे। अब आपको क्योंकि इसे बेचकर इससे पैसे निकालने हैं, तो आपको नीचे की तरफ इन्वेस्ट मोर का बटन दिखाई देगा, और उसके जस्ट बगल में आपको एक छोटी सी बटन दिखाई देगी, जिसमें 3 बिंदु है ना, मेन्यू के बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिए स्विच फंड और विड्रॉ का बटन आता है। विड्रॉ का बटन दबाइए। जैसे ही ये करते हैं, देखिए यू आर मिसिंग आउट ऑन पोटेंशियल रिटर्न, ये आपको बताता है, एक वार्निंग देता है। अब ध्यान रहे, अगर आपका इक्विटी फंड है तो आप निकाल सकते हैं, डेट फंड है तो निकाल सकते हैं। ELSS अगर आपके इसमें लिखा होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे, वहाँ लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। नेक्स्ट आप विड्रॉ का बटन दबाएंगे, ये आपको एक वार्निंग देगा, आपको विड्रॉ का बटन वापस दबाना है। जैसे आप जाते हैं, यहाँ पर बोलता है भाई देखो करंट वैल्यू 518 रुपए। विड्रॉ फुल फंड करेंगे तो पूरा पैसा निकल जाएगा। कुछ अमाउंट अपने मन का निकालना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे 100 रुपये निकालने में यहाँ पर लिख दूंगा। ये करने के बाद आपको डन करना है। जैसे ही आप डन करते हैं, नीचे विड्रॉ का बटन मिल जाता है आपको। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से। फंड के ऊपर टैप करना, फंड के अंदर जाना, नीचे की तरफ जाना, और यहाँ पर चेक करना, अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना, और आपको पता चलेगा फंड एज क्या है, ईओएम क्या है, नीचे एग्जिट लोड दिखाई देगा। अब आपने जब इन्वेस्ट किया था, मैंने लगभग 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, तो एग्जिट लोड पे क्लिक करो, आपको पता चलेगा चीजें। आई बटन यहाँ पर दिया हुआ है। 1% इफ रिडीम्ड स्विच्ड आउट ऑन और बिफोर 90 डेज। अब मेरा देखिए मैंने मतलब 1% मुझे लगने वाला है। जो भी मेरा इंटरेस्ट आया 18 रुपए जो है ना, उस पर 1% लगेगा। इसके बाद एक्सपेंस रेशो है 1.51% का, ये भी आपको लगेगा 1.51%, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक आपका कट जाएगा। इसके अलावा बाकी पैसे आपके पास आ जाएंगे। और साथ में ये भी याद रखो, क्योंकि आप 1 साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो, तो एक STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो 20% ऑफ योर टोटल बेनिफिट या प्रॉफिट, या कह सकते हो रिटर्न पे लगता है। 18 रुपए का रिटर्न है, 18 रुपए 42 पैसे का, इस पर मुझे 20% देने पड़ेंगे, मतलब लगभग 3 रुपए के आसपास मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर विड्रॉ का बटन दबाऊंगा। जैसे ही करता हूँ, देखो ये बोलेगा आपका बैंक अकाउंट ये है, विड्रॉ समरी ये रही, नंबर ऑफ यूनिट 14 ये हैं, ये आपके अकाउंट में खाते में आ जाएंगे। 11 नवंबर तक पैसे आ जाएंगे। आज कितनी तारीख है? आज है 3 नवंबर। क्यों 11 नवंबर? तो थोड़ा समय लगता है, 3 से 5 दिन लगते हैं, और लगते लगते फिर ये बीच में छुट्टियां वगैरह आ जाती है, तो फिर आपका डेट बढ़ते चला जाता है। एक्सपेक्टेड NAV डेट, ये जरूरी होता है। जैसे हम शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं, तो शेयर बेचते समय जो प्राइस रहेगा वो आपको मिलेगा ना। 5 रुपये में खरीदा था, 6 रुपये में बेचे तो 6 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो वही एक्सपेक्टेड NAV डेट, क्योंकि यहाँ पर NAV नेट एसेट वैल्यू आपका यूनिट प्राइस जो है वो पर डे का होता है, इसलिए 3 नवंबर के हिसाब से, मतलब आज की तारीख के हिसाब से NAV आपके ऊपर लग जाएगा। आज का NAV इतना 14 रुपये 226 पैसे। कंफर्म विड्रॉ करोगे, जैसे ही करोगे वेरीफाई ऑर्डर विद EDIS, वंस यू कंटिन्यू यू विल बी रिडायरेक्ट टू द CDSL। तो यहाँ पर आपको टी पिन देना पड़ता है। जनरली ग्रो से आप करोगे, फोन पे से करोगे, तो ये सब करने में आपको टी पिन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर डीमैट के थ्रू होता है काम, एंजल वन पे या जीरो द कॉइन पर। तो आपको देखो एंजल वन में एक टी पिन लगेगा, वो देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास अगर टी पिन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप रीजनरेट टी पिन का बटन दबा सकते हो। ये बटन दबा देना, जैसे ही करोगे 6 डिजिट का CDSL पिन आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। देखो आ गया 707-114। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कंफर्म विड्रॉ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब देखो मेरे साथ हो क्या रहा था कि जब से कंफर्म कर रहा था, वो मुझे बाहर फेंक दे रहा था निकाल करके, और एप्लीकेशन पे वापस जा रहा था। तो एक बार ऐप किल करना, वापस ठीक हो जाएगा। एंजल वन में बहुत बार ऐप किल करना पड़ सकता है आपको शायद, क्योंकि मेरे साथ 2 बार हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम डालेंगे और वेरीफाई करना है। अब ये वेरीफाई कैसे होगा? टी पिन आपने डाल दी, एक बार आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, उससे वेरीफाई कीजिए। अब क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो वेरीफाई होगी, तो आप कंटिन्यू बटन दबाइए और ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। ये बिक जाएगा, 11 तारीख तक पैसे आ जाएंगे। डू नॉट सर्व दिस मैसेज अगर आप बोल सकते हो। DDPI कर सकते हो अगर आपको टी पिन अवॉइड करना है, तो ये शेयर्स के लिए होता है जनरली। तो अगर आपको करना आप कर सकते हैं, मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। ऑर्डर प्लेस 3 नवंबर, ऑर्डर सेंड टू एक्सचेंज, ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज 11 तारीख तक, और 12 तारीख को पोर्टफोलियो अपडेट हो जाएगी। आपके पास नहीं है, 11 तारीख को पैसे आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एंजल वन में म्यूचुअल फंड से या SIP से पैसे निकालने का। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई SIP से पैसे निकाल लिए, फिर भी SIP चालू है, या फिर SIP बंद कर दी, पैसा क्यों नहीं आया?
सिंपल बात है, एसआईपी बंद कर दी लेकिन पैसे नहीं निकाले आपने, विड्रॉ नहीं किए हैं, आपकी एसआईपी वहीं पर रखी हुई है, अभी भी वो इन्वेस्टेड ही है। निकालने के लिए जो प्रोसेस अभी बताई वो आपको करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर आपने पैसे विड्रॉ किए हैं तो इसका मतलब नहीं कि एसआईपी बंद हो गई है। एसआईपी चालू है, बस आपने जो इन्वेस्टेड अभी तक थे वो निकाल लिए हैं, अगले महीने फिर से एसआईपी जाएगी। तो एसआईपी क्लोज अलग से करना पड़ेगा, उसका अलग वीडियो है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।